नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद आज नई सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार की टीम बनकर तैयार हो चुकी है। राजभवन में आज राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार के साथ साथ कई सारे मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारी चीजें खास रहीं, जिन्हें जिन्हें आज मंत्रिपरिषद में जगह मिली। बहुत सारे नए चेहरे थे, तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें जो मंत्रिमंडल में लोग जो शामिल हुए हैं उनमें किनको क्या मिला, किनको क्या नहीं मिला। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आपको इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास दिखा और क्या लगता है अंदर की बातें और क्या थी। देखिए शिप्रा, जो सबसे खास दिखा जी कि नीतीश कुमार के सहवाले जो अब तक रहे हैं सरकार में जी, सुशील कुमार मोदी गायब थे जी। सुशील कुमार मोदी आज कहाँ थे कहाँ नहीं थे इस पर भी बहस है। अमित शाह पटना आए, जेपी नड्डा पटना आए, बीएल संतोष पटना आए। एयरपोर्ट पर तो थोड़ी देर के लिए सुशील मोदी दिखाई पड़े, लेकिन बाद में बीजेपी ऑफिस में वे नहीं दिखे और भी कहीं किसी स्थान पर उन्हें प्रमुखता से नहीं देखा गया। ऐसे में लगता है कि वे नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनसे डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन ली गई है। देखिए अब जो दिखा आज, नीतीश कुमार भले चीफ मिनिस्टर बन गए लेकिन भाजपा का प्रभुत्व बढ़ गया। अच्छा। दो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, भले ही इन्हें आप यह कहें कि शुरुआत में ये सुशील मोदी के खेमे के थे, लेकिन अब ये सुशील मोदी के खेमे के नहीं माने जाएंगे क्योंकि सुशील मोदी की हैसियत जो है वह स्वयं कम हो गई है। अब ये सीधे बीजेपी के माने जाएंगे। तो दो डिप्टी सीएम हो गए। और यदि आप आज पूरे प्रकरण को या पिछले 24 घंटे के प्रकरण को देखेंगे तो आप यह समझिए कि अब बिहार में बीजेपी के फैसले जो हैं वो सुशील मोदी नहीं लेंगे। नंदकिशोर यादव का भी बहुत स्थान नहीं होगा, प्रेम कुमार का भी बहुत स्थान नहीं होगा। इस 24 घंटे में यदि कोई व्यक्ति और कोई ताकत बिहार में तेजी से उभार में आया तो उनका नाम है नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। बहुत देर तक तो यह कहा गया कि नित्यानंद राय को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हाँ, वे डिप्टी सीएम नहीं बने, बनना चाहते थे कि नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी बनाना चाहती थी कि नहीं बनाना चाहती थी, यह दूसरी बात है। लेकिन नित्यानंद राय सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं और पहले जो फैसले सुशील कुमार मोदी लिया करते थे, अब आप यह समझ लें कि वे फैसले अब बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय लेंगे। वे बिल्कुल कमांडर की भूमिका में दिखाई पड़ रहे थे। देखिए, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वे विधायक नहीं हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन दिखा क्या। देखिए, भूपेंद्र यादव की भूमिका जो थी वह प्रभारी के रूप में थी, देवेंद्र फडणवीस की भूमिका जो थी वह चुनाव प्रभारी के रूप में थी। ये जो नित्यानंद राय हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अमित शाह ने अपने अंडर में इनको ट्रेंड किया है। उसके पहले ये बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। कई लोग कह रहे हैं 2025 के ये चेहरे हैं। तो नित्यानंद राय बहुत तेजी से उभरे और अब जो बातें होंगी, देखिए आप यह भी कह सकते हैं केंद्र में यदि नित्यानंद राय का इतना तेज उभार हुआ है, केंद्र में और भी भाजपा के कई मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, अश्विनी चौबे हैं, गिरिराज सिंह हैं, लेकिन उनको इन सबों को आपने किसी केंद्रीय भूमिका में नहीं देखा। देखा तो नित्यानंद राय को देखा। तो ये बड़ी बात हुई कि इस बीजेपी में जो सत्ता है वो ट्रांसफर हो रही है और बीजेपी इस बात के लिए अपने को तैयार कर रही है कि अब हमें पुरानी बीजेपी जो हम लोग पहले से कहते थे, बीजेपी की ए टीम और बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की पटना टीम, बीजेपी की दिल्ली टीम, तो अब नित्यानंद राय के इर्द गिर्द अब आप कहेंगे कि जो नया मंत्रिपरिषद है, नए मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान चेहरा नहीं दिखा। जेडीयू से कोई जीता नहीं है। खबर ये थी कि गुलाम गौस को बनाया जा सकता है या कमरे आलम को बनाया जा सकता है, तनवीर अख्तर को बनाया जा सकता है, सभी विधान पार्षद थे, लेकिन कोई एक भी आगे विस्तार में शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं नीतीश कुमार, यह देखने वाली बात होगी। और यदि आप ये देखें, जिस चुप्पा वोटर की बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी चुप्पा वोटर की बात की और प्रधानमंत्री ने भी साइलेंट वोटर की बात की कि इस साइलेंट वोटर के बूते ही
बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। तो देखिए पहला काम तो ये हुआ कि बिहार में पहली बार किसी महिला को डिप्टी सीएम बनने का अवसर प्राप्त हुआ है रेणु देवी के रूप में। तो ये एक बात हुई। लेकिन कुल प्रतिनिधित्व आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली मुख्यमंत्री समेत, लेकिन सिर्फ दो दिखाई पड़ी, एक रेणु देवी और एक शीला मंडल, ठीक है, एक जेडीयू से एक बीजेपी से। तो ये आपने ये समीकरण देख लिया रे, तो ये आपको दिखाई। लेकिन आज कई बड़े चेहरे भाजपा जो आगे बढ़ना चाह रही है, देखिए प्रेम कुमार नहीं है, नहीं दिखाई पड़े। नंद किशोर यादव, कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी बीजेपी को ही मिलेगी, लेकिन नंद किशोर यादव या प्रेम कुमार दोनों में से एक तो गायब होंगे। आप कह सकते हैं कि अगला विस्तार, लेकिन इनकी हैसियत इतनी बड़ी थी बीजेपी में कि ये बेटिंग हॉल में नहीं रखे जा सकते थे, इन्हें आप संटिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा कर सकते थे। तो मंगल पांडे तो हो गए, नंद किशोर यादव नहीं हुए, प्रेम कुमार नहीं हुए, रामनारायण मंडल नहीं हुए, विजय कुमार सिन्हा नहीं हुए, नीतीश मिश्रा नहीं हुए, विनोद नारायण झा नहीं हुए। ठीक इसी प्रकार से देखिए अब जब मंत्री पद की संख्या जो अनुपातिक बंटवारा है उसमें जेडीयू की संख्या कम होनी है, बीजेपी की संख्या अधिक होनी है। तो जेडीयू ने भी किन लोगों को खोया है पहले मंत्रिमंडल के गठन में? संजय झा, जिन्होंने बिहार चुनाव में सब कुछ बहाया अपना। कहा जाता है कि जेडीयू को या नीतीश कुमार को डिजिटल बनाने में जिन दो लोगों की मुख्य भूमिका रही उनमें अशोक चौधरी और संजय झा, ये दो लोग। तो अशोक चौधरी तो पहुंच गए, लेकिन संजय झा आज नहीं बन पाए, उनका फोन भी कोई रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो संजय झा दिखाई नहीं पड़े। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद खास हुआ करते थे और हर कैबिनेट में वो मंत्री रहे। इस बार भी नालंदा से चुनाव जीत गए थे, लेकिन जो संख्या कम हुई है पहले गठन में, श्रवण कुमार भी मंत्री नहीं बन पाए। श्रवण कुमार, नीतीश कुमार ने स्वयं मान लिया मैं नालंदा हूँ तो दूसरे किसी की जरूरत कहाँ है। फिर इसी प्रकार से देखिए लेसी सिंह की बात हो रही थी पूर्णिया में, जहाँ धमदाहा से चुनाव जीती हैं, जहाँ नीतीश कुमार ने कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला, काफ़ी मतों के अंतर से भी जीती, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो लेसी सिंह भी नहीं बन पाई, बीमा भारती भी नहीं बन पाई। तो जेडीयू के खाते से भी कई ऐसे मंत्री हैं जो बिल्कुल माने जा रहे थे कि इनका तो होना ही होना है, वो आज मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए सवर्णों में देखिए अभी एक नई सियासत, एक नई राजनीति शुरू होनी है जो बीजेपी के भीतर मरमरिंग है। एक मरमरिंग तो ये है कि सीनियर लीडर्स नहीं बन पाए, कई सीनियर लीडर्स या जिन्हें माना जाता था कि ये तो नीतीश की टीम के एकदम बिल्कुल परमानेंट मेंबर हैं, अब जो सबन वाली है, बिहार में 3 महत्वपूर्ण पदों पर आज यूं कहेंगे बहाली हो गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम और रेणु देवी डिप्टी सीएम। तो इन तीनों पदों पर जब 2 डिप्टी सीएम की बात हुई तो कहा यह जाने लगा कि कोई एक सबन बनेगा, लेकिन नहीं। हाँ, तब से ये जितना सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर ये ट्रॉल किया जा रहा है कि क्या बिहार में भूमिहार ब्राह्मण केवल पार्टी कार्यालयों का झाड़ू पोछा करने के लिए हैं, क्या दरी बिछाने के लिए हैं? देखिए ये जो चुनाव हुआ जिसमें जनादेश आया है, यह बात सही है कि जो सबन मतदाता थे वो जेडीयू से नाराज थे, उन्होंने ऑप्शन में एलजेपी को चुन लिया, जिसके कारण जेडीयू को बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन बीजेपी से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन बीजेपी से भी उन्हें लग रहा है कि हिस्सेदारी कम मिली है। बीजेपी को जब 2 डिप्टी सीएम बनाने का मौका मिला तो उन्होंने एक सबन को नहीं दिया। मंगल पांडे जो काफी सीनियर हैं, देखिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद तो कभी मंत्री बने ही नहीं थे, कल सुबह तक उनका कोई नाम ही नहीं जानता था। रेणु देवी की चर्चा भी नहीं थी, रेणु देवी की चर्चा उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये किसी ने ही नहीं सोचा था। हाँ, उनके ज्योतिषी जो डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी हैं उन्होंने भले भविष्यवाणी कर दी थी कि वो मंत्री पद से भी बड़ा कुछ हासिल करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मंगल पांडे यदि सीनियरिटी और दुनिया में देखिएगा तो ये तो सीनियर हो गई अब आज की तारीख में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो मंगल पांडे देखिए, मंगल पांडे इसलिए स्थान पा लिए कि मंगल पांडे सिर्फ बिहार भाजपा के नेता नहीं हैं, वे कई चुनावों के प्रभारी रहे हैं। अमित शाह भरोसा करते हैं, हिमाचल में उन्हें प्रभारी बनाया गया, उन्होंने जीत हासिल कराई। इसी तरीके से कई प्रदेशों में उन पर भरोसा किया जाता है। तो आज जो है अभी बहुत कुछ होना है बिहार की राजनीति में। देखिए सरकार नीतीश कुमार की बन गई है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा मजबूती के साथ, देखिए मुकेश सहनी भी आए हैं,
वीआईपी की, देखिए सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, सन ऑफ मल्लाह के रूप में ही उन्होंने राजनीति शुरू करी और बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता बन गए और अंतिम समय में एनडीए में आए और एनडीए को इसका फायदा भी मिला। जीतन राम मांझी भी महागठबंधन छोड़कर आए एनडीए में और 4 जीते, खुद भी जीते, लेकिन उन्होंने अपने बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनवाया है जो लालू यादव की मदद से पहले विधान परिषद पहुंचे थे। तो अभी इस पर और भी विश्लेषण हम लोग करेंगे, लेकिन बहरहाल यही है कि अभी बहुत कुछ होना है। बिल्कुल, तो मंत्री मंडल का जो अभी जो फिलहाल कैबिनेट बनी है नीतीश कुमार की, वो टीम बनकर तैयार हो गई, लेकिन इस टीम में जो ज़्यादा मजबूती से दिखाई दे रहा है वो बीजेपी है। बीजेपी के ज़्यादा मंत्री इस बार दिखाई दे रहे हैं और कई सारे ऐसे चेहरे जो इस बार मिसिंग भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इस बार कहीं ना कहीं साइड आउट कर दिया गया है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।